कहानी मैंने भी ढूंढी, पर पूरी कहानी नहीं मिली। एक बार योग वशिष्ठ में कहानी बहुत विस्तार से पढ़ा था। अमर चित्र कथा में पढ़ा था। ये अभी जो कहानियां ऑनलाइन मिल रही उसमें तो पूरी कहानी नहीं है। स्वामी जी उसमें पार्ट टू भी है। तो मैंने नहीं देखा। मैंने जो डाली है वो सिर्फ पार्ट वन है, मतलब वन पार्ट है, पार्ट टू भी है उसमें। मुझे आज मिली वो। हम्म। स्वामी जी कहानी कल जैसे हाँ बोलिए बोलिए। क्या कहानी? मैंने बोला कल जैसे मैंने मैसेज किया था ना, हम लोग लाइफ इज टू शॉर्ट बोल रहे थे। तो हम्म। हम लोग के ग्रुप के ऑटो लिविंग के एक डिवोटी थे जो अर्लियर गुरुदेव के फोटोग्राफर रह चुके हैं काफी साल। प्रशांत कुलकर्णी करते हैं। मतलब 15 years और more than 15 years back he was Gurudev's photographer. And this time we had gone for China's advanced course together. He had his lunch and said that I will go to sleep for some time, and he didn't wake up. So he left the body that time today afternoon. So we just got to know in the afternoon. अभी ऐसा लिटरली वो फील हुआ कल जो डिस्कस किया और कल मैसेज किया। हम्म। इसलिए भी मैं बहुत बार मुझे ऐसा लगता भी है, फील भी हुआ और अनुभव भी है कि जीवन की सारी परिस्थितियों को, एटीट्यूड कैसा हो, इस सब चीज का उत्तर ना इस में है। सच्चे साधक के साथ एक अंतरंग वार्ता, एन इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीख। केवल हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत तो है। क्योंकि कल जो हमने बात किया, इतने पहले ये बात ऐसा लगा। प्रहलाद की कहानी में क्या किसी ने सुना पढ़ा? कोई तो बताइए। देखे शायद किसी ने कुछ अलग पढ़ा हो या सुना। हमको तो देख करके यही लगा कि उसके मन में समर्पण भाव था और किसी का भय नहीं, राग द्वेष नहीं था उसके अंदर मैंने कुछ। पूरा डिटेल बताओ ना, क्या पढ़ा? देखा। देखा? क्या देखा? पूरा डिटेल बताओ, विस्तार से बताओ, क्या देखा? जैसे उसकी बुआ जलाने के लिए लेकर के आई। उस बचपन से बताओ ना। कहानी पूरा कहानी की तरफ बताओ। क्या है, बच्चों को कभी कहानी नहीं सुना है? क्या करती हो आप? पूरी कहानी सुनाओ। याद नहीं है? वैसे तो याद नहीं है पूरी। अच्छा, किसको याद है? अरे स्वामी जी जल्दी। भागवतों में तो ऐसा है कि वो जब देव और दानवों का युद्ध चल रहा था, हिरण्यकश्यप युद्ध कर रहे थे, तो वो प्रहलाद तो अपने माँ के पेट में थे। तो इंद्र ने उनके ऊपर उठा के ले जा रहे थे, तो नारद जी ने उनको बचाया और अपने आश्रम में रखा और वही उनका जन्म हुआ। तो वो जब पेट में थे तो वो रोज पूजा पाठ करते थे और भगवान की आराधना करते थे, तो वो सुनते थे सब। तो फिर थोड़े युद्ध वगैरह खत्म हुआ तो हिरण्यकश्यप आके उनको राजमहल में ले गए। फिर वो हिरण्यकश्यप पूछते हैं अपने बेटे को कि सबसे बड़ा कौन है, तो बोलता है भगवान विष्णु। तो वो बोलता नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा नाम बोलो। हिरण्यकश्यप तीनों लोग का राज राज यहाँ पर राजेश्वर है। ना बस यहीं पर एक छोटा सा डिटेल छूट जा रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा। प्रहलाद 5 वर्ष के थे ना,
तब नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी थी। अब कौन सा मंत्र, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और आगे बताइए। फिर तो वो वो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र की दीक्षा दी थी। फिर उनको वो पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वहां डाला उनको पढ़ने के लिए। तो वहां भी कि उनको वो सब बच्चों को बैठ के भगवान की बातें करते हुए विष्णु भगवान का मंत्र समझाते हुए। तो एक बार उनके गुरुजी देख लेते हैं इस गुरुकुल वाले, तो उसको खूब डांटते हैं और पिटाई करते हैं। तो सब बच्चे बोलते हैं बाद में जाने के बाद कि आपको दर्द नहीं होता, कि मैं दर्द पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, मेरा ध्यान तो विष्णु पे होता है। बोले ये सब तो आपकी लाइन है बॉडी पे, ये बॉडी के निशान है, मेरे नहीं, ऐसे बोले। तो सब बहुत आश्चर्य करते हैं, ऐसे कैसे, हमको भी सिखाओ। तो जब भी गुरुकुल में गुरुजी इधर उधर होते हैं तो वो बच्चों को वही शिक्षा देते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप को बुलाता है कि बच्चे आपने क्या सीखा, तो आपने ज्ञान में क्या सीखा, सबसे बड़े तो विष्णु भगवान ही है। तो फिर बोला इसको ले जाओ, अभी इसको ले जाके पहाड़ी से फेंक दो। तो पहाड़ी से ले जाके फेंकते हैं तो वहां भी भगवान जी आके उसको गोद में ले लेते हैं। फिर बोलते हैं इसको नाक की कोठड़ी में बंद कर दो। वहां पे सब इसीलिए नाक छोड़ देते हैं। बस नाक भी जाके उनके चारों तरफ बैठ के ध्यान करने लगते हैं। तो देखते हैं दूसरे दिन सुबह बोलते हैं तो वो तो एकदम ध्यान में बैठे हैं। फिर बोलते हैं अपनी बहन को बुलाते हैं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तो इसको ले जा और होलिका में बैठ जा। बहन बोलती है ऐसे कैसे, ये आपका बेटा है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो होलिका उसको लेके उनको वरदान मिला होता है होलिका को उसके अग्नि कुछ नहीं करेगी। तो वो बैठती है पर होलिका जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं, तो उनके पिताजी बोलते हैं तो इतना विष्णु विष्णु बढ़ता है, कहाँ है विष्णु? बोले सर्वव्यापी है, वो तो इसमें भी है उसमें भी, सब जगह आप में भी है मेरे में भी है। बोलते हैं कि ऐसे कैसे? बोलते बोला ये खंबे में प्रकट कर तेरा विष्णु है तो एकदम ध्यान लगाते हैं और विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं एकदम नरसिंह रूप में। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सब जगह प्रकट हूँ और उनका वध करने के लिए उसका पकड़ के खींचते हैं ऐसे। तो बोलता है तू मुझे नहीं मार सकता, मेरे को तो वरदान मिला हुआ है, मेरे को कोई नारी नहीं मार, मेरे को नर नहीं मार सकते, पशु नहीं मार सकते, मैं नर भी नहीं हूँ, मैं पशु भी नहीं हूँ। फिर बोलते हैं रात में नहीं मार सकते, दिन में नहीं मार सकते, तो मैं दिन भी नहीं हूँ रात भी नहीं हूँ, अभी तो ये संध्या की वेला है। कोई अंदर नहीं मार सकता, बाहर भी नहीं मार सकता। वो घर के एंट्री होता है ना, जहाँ पहले एक ऐसा लकड़ी का बना होता है उसको डाल के उसके ऊपर बैठते हैं। और घर के अंदर भी नहीं है बाहर भी फिर पूछते हैं कि आप मुझे हम्म, ये हथियार से नहीं मार सकते, जैसे मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तपस्या करके, उन्होंने ब्रह्मा से वरदान लिया था। मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। तो फिर आप मुझे जल में नहीं मार सकते, थल में नहीं मार सकते, तो भगवान उसको अपने जंगा पे सुलाते हैं और फिर मैं अस्त्र से नाखून से उसके सीने को फाड़ देते। फिर वो खत्म हो जाता। फिर नरसिंह भगवान बहुत गुस्से में होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए लक्ष्मी जी बुलाते हैं। लक्ष्मी जी भी बोलते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकती, भक्त ही अपने भगवान के पास जाएगा। तो बालक अपने नरसिंह भगवान के पास जाता है और बोलते हैं कि आप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप शांत हो जाओ। और मेरे पिताजी ना समझते हैं, उनको कुछ समझते, उनके आत्मा को आप अपने अंदर संभालो और मैं आपका बालक हूँ, आप मुझे अभय दान दो। तो उनको गोद में बिठाते हैं और फिर समझाते हैं। फिर बोला मेरे को सर लग नहीं, तुमको यहाँ अपने पिताजी का राज्य संभालना होगा और तुम राज्य करो अच्छे से। वक्त प्रहलाद ने राज्य किया बहुत साल तक, उनका ही बेटा पोता आगे जाके राजा बलि ठीक बना। है, बस अब इतना काफी। अब आप लोग बताइए, अभी तक जो कहानी सुनी उसमें आपने क्या नोटिस किया, कुछ स्पेशल, कुछ विशिष्ट, कुछ भी, जल्दी जल्दी। ये गुरुकुल में जब प्रहलाद पढ़ रहे हैं तो पिटाई हो रही है तो दर्द पर ध्यान नहीं, हरि का नाम ले रहे हैं, ये चीज।
और 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 दूसरा वो निशान मेरा नहीं है, मतलब शरीर का नहीं, ये दो, ये चीज। और जल्दी जल्दी। किसी भी सिचुएशन क्विक। में किसी और, किसी भी सिचुएशन में किसी और का आसरा नहीं, अपने ईश्वर का आसरा। और भक्ति भाव बहुत है इसमें, प्रहलाद में। असीम भक्ति स्वामी जी। असीम भक्ति। और जल्दी। भगवान अपने भक्त को हमेशा भक्त से, भक्त और भगवान का जो संबंध है प्रहलाद और विष्णु भगवान में, ये बहुत ही प्रकट हुआ है कि भगवान भक्त से अधीन होते हैं, यह समझ में आता है। और प्रहलाद योगी था, योगी का। और सभी के बोल- प्रति प्रेम। बोलिए बोलिए। सभी के प्रति प्रेम, चाहे जो मैंने विकिपीडिया में पढ़ा, मतलब जिन्होंने भी उन्हें कष्ट दिया उनसे वो रुष्ट नहीं हुए, सभी के और प्रति प्रेम। प्रवीण जी। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी कि द सीड इटसेल्फ वाज कल्चर्ड व्हाइल इट वाज इन द वूम, मतलब उन्होंने वो सुना, वो पूरी भगवान की भक्ति सुनी, और फिर ऊपर से नारद जी का उनको दीक्षा देना, दैट्स व्हाट स्टेबलाइज्ड हिम। और मतलब वो बचपन से ही भक्ति और वो इतनी हो गई कि उसके बाद he didn't realize but he was Narayan himself. It just took for him time to get into that state. पूरी जब उनसे भगवान से मिल भी गए फिजिकली, if that was the truth, तो वो और that's what I feel. विद्या जी, आप भी दीक्षा। बता सकते हैं। हाँ। और इससे मिलता भगवान सर्वत्र है, सब में है, और आपके अंदर है तो हमारे अंदर भी है। और आज एक बार सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। कौन रह गया? अनुराधा, सुधा जी, प्रसन्ना जी, अनु। Faith हाँ, was very सुधा जी। strong, Swamiji. हम्म, Faith was very strong, so his prayers were always सही। answered. भक्ति और सर्वोपरि है। अनु। Same here, Swamiji. Faith was complete faith. हम्म, भक्ति सर्वोपरि है। हम्म, ठीक है। और काका। अहंकार को मिटना ही होगा, और जो भक्त है उनका तो ईश्वर सदैव रक्षण करते हैं किसी भी हालत में, तो भक्ति से परे नहीं होना चाहिए। प्रसन्ना जी। स्वामी जी, सच्चे साधक की परिकाष्ठा। ठीक है। उमा जी। भक्ति और विश्वास। हम्म। और जो लोग अंतर ध्यान हो रखे हैं। सीमा। कहानी में स्वामी कुछ जी मैं सुनती उनको हूँ। लगा। हाँ। मैं वो देख नहीं पाई वीडियो, सॉरी। अभी चालू अभी की, कहानी देखी वो सुना नहीं वीडियो तुमने? नहीं, अभी अभी ज्वाइन की स्वामी जी। ओके, ठीक। चलो, ठीक। आपने नोटिस किया कहानी में ऐसा, जब हिरण्यकश्यप बोलता है तो प्रहलाद बोलते हैं मेरे में भी है, आप में भी है। हाँ? ये नहीं नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ स्वामी जी, ये तो नोटिस यही है, आपको बहुत साधारण सी बात लग रही है? कोई आपको इस तरह का कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए, उसमें भगवान को देखना। हाँ? नहीं, हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है या कोई गलत, हमारे साथ नहीं भी करता, कोई गलत करता है, हमें इतनी हिम्मत है बोलने की भगवान तुम में, वही भगवान मेरे में, वही भगवान तुम में है। भक्ति तो बोल रहे हो, तो भक्ति सेलेक्टिव नहीं होती फिर।
हम्म। ये कहानियां ना देखने में सुनने में बहुत साधारण है, पर बहुत अद्भुत कहानियां हैं। अगर अपने इष्ट को, अपने गुरु को, जिसमें भी श्रद्धा है, उसको सब जगह नहीं देखते, हर परिस्थिति में नहीं देखते, तो भक्ति ना सिलेक्टिव है। फिर तो भक्ति है, लेकिन और कोई मंत्र बिना गुरु के काम नहीं करता। वो जो मंत्र दिया था उन्होंने ना, उस मंत्र की ये महिमा है। जब वो मंत्र आप कहानी में पढ़िएगा, डिटेल जहाँ मिलेगा ना, योग वशिष्ठ में मिलेगा, तो प्रहलाद ने बचपन से ही जप शुरू किया था, और ध्यान भी हर जप के बाद ध्यान करते थे वो, मतलब ध्यान के बाद जप भी करते थे। नारद मुनि ने दिया था ना, खुद इनलाइटेंड थे। और उसी मंत्र के कारण ये इस कहानी का रहस्य, एक मंत्र नहीं था, 3 मंत्र है या 2 मंत्र है। उसी मंत्र के कारण उनको जलाया नहीं जा सका। किसी को आग में बिठाएंगे तो जलेगा नहीं क्या? जलेगा। पर जब वो बच्चे, प्रहलाद बच्चे थे, सदिया जब या ध्यान किया, वो मंत्र सद गया। मेरी आवाज है क्या? है ना? और है उस है। मंत्र ने उनको जलने से बचाया, पहाड़ से फेंका उससे भी बचाया। और भक्ति के कारण वो एटीट्यूड मिला, ध्यान के कारण ज्ञान और ध्यान दोनों था। अब हमको भी बहुत सारे मंत्र मिले हैं गुरुदेव से। सबसे पहला मंत्र हमको सुदर्शन क्रिया में मिला है। ये साधारण मंत्र नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति जिस तरंग के साथ हुई वो ओम है, वो भी हमको मिली है। और सोहम में ओम समाहित है। और सोहम अकेला पूरा का पूरा विष्णु सहस्त्रनाम है। आपको विष्णु सहस्त्रनाम नहीं आता, विष्णु जी के पूरे मंत्र नहीं आते, केवल सोहम से बात बन जाती है। फिर हमको सहज का मंत्र भी मिला है, मंत्र दीक्षा भी मिल गई। जिन्होंने उपनयन किया उनको तो एक और मंत्र मिल गया। हमारी श्रद्धा, मंत्र काम तो कर ही रहा है जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, पर हमारी श्रद्धा और हमारा एटीट्यूड जब बदलता है ना, तब जाके चीजें उस ढंग से काम भी करती। हम अगर बहुत अधिक, हमको कुछ मंत्र वंत्र पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय भी गुरुदेव ने दिया है। केवल क्रिया करते रहे, सहज करते रहे। सहज का मंत्र तो ध्यान मंत्र, जप मंत्र नहीं है। क्रिया में भी जब गुरुदेव के आवाज वाली करते हैं, तब ये मंत्र प्रत्यक्ष रूप से रहती है। तो एक बच गया गायत्री मंत्र और एक बच गया ओम नमः शिवाय। अगर उपनयन किया है तो जप करिए, और नहीं तो ओम नमः शिवाय गुरुदेव ने दिया है। पर फिर से वही है, श्रद्धा भक्ति एटीट्यूड में आनी चाहिए, तब जाकर कोई भी चीज ना उस ढंग से काम करती है। प्रहलाद ने कभी भी हिरण्यकश्यप को गलत नहीं बोला, पर अपनी जगह अडिग रहे। हमारे घर में कोई कुछ बोल देता है, पत्नी बोल दे, पति बोल दे, माता पिता बोल दे, बच्चे बोल दे, हम हिल जाते हैं।
हमको आर्गुमेंट करने की जरूरत है? प्रहलाद ने कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने जब जब बुला के बोला तब सौम्य, सहज, सौम्यता के साथ बोला ऐसा है, यही सत्य है। क्या हिरण्यकश्यप ने माना? नहीं माना। तो प्रहलाद परेशान हुए क्या? नहीं, परेशान नहीं हुए। सत्य किसी के मानने से बदलता नहीं है और नहीं मानने से बदलता नहीं। गुरुकुल में पिटाई हुई, हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया, अपने पिता ने मारने का प्रयास किया। तो हमको ये सब कहानियों को थोड़ा तो सोचना भी चाहिए। हमको, हम में से किसी को ऐसा दिन देखना ना पड़े कभी। पर कुछ न कुछ तो कठिनाई आती ही है। घर वाले कभी बोल देते हैं, कुछ साधना में करते हैं, उसके लिए सत्संग में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तो हमको अपसेट होना चाहिए क्या? हमको छोड़ना चाहिए क्या? दुखी होके बैठ जाना चाहिए? ये हमको देखना चाहिए। कौन बच्चा अपने पिता को खुश नहीं करना चाहता है? माता पिता दोनों। और देवताओं ने युद्ध में उसकी माता को किडनैप कर दिया, तो गलत तो होता ही है। और नारद मुनि ने उसकी माँ को अपने आश्रम में रखा। तो ये भी है, बच्चा जब पेट में हो, आजकल तो संभव नहीं है। आश्रम बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, पर वो तो पता नहीं कितने लोगों के लिए संभव है। पर वो कहानियां, उस तरह की कहानियां सुनाते रहे माँ को, और छोटे में ही दीक्षा मिली। तो आजकल बच्चों को भी मिल ही रही है। इंट्यूशन कर रहे हैं, आर्ट एक्सेल कर रहे हैं। वो आगे बढ़ जाए तो बदले बढ़ेंगे वो हमको देख के, हमारे बोलने से नहीं बढ़ने वाले। हमको अपना एटीट्यूड बदलना होगा, अपनी भक्ति को मजबूत करनी होगी। और हमारे यहाँ सारी कहानियां ना, क्या बोलेंगे, प्रतीकात्मक है। और नरसिंह अवतार जो है सबसे उग्र रूप है, उग्र रूप माना जाता है। इतनी जल्दी और गुरुदेव ने बताया सबसे कम अवधि का अगर कोई अवतार हुआ है तो नरसिंह अवतार है। मतलब बोलते हैं जैसे पलक झपकने भर के ऐसा हुआ। तो हिरण्य कश्यप का मतलब होता है, जिस हिरण्य का मतलब संस्कृत में होता है, क्या बोलेंगे, एक तरह से सोना, कीमती वस्तु, जिसकी जिसको चारों तरफ ना केवल लोभ, जिसके अंदर इतना लोभ भरा है ना कि वो सब तरफ केवल चीजों को पाने की इच्छा रखता है। इस ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उसमें वो अपने रिश्तों को भी भूल जाता है। तो भगवान के प्रकट होने से ही वो जो इतनी तीव्र ऊर्जा थी ना, उसका वो जो जो भाव था ना, वही समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं हिरण्यकश्यप मर गया। बाकी जो कहानी है उसके पीछे बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। स्वामी जी, सूर्य को भी तो हिरण्यगर्भ कुछ ऐसे बोलते हैं ना? सूर्य को नहीं बोलते। वैसे सूर्य भी सोने की तरह चमकते तो है ही। एक हिरण्यकश्यप हुआ, एक हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्याक्ष मतलब अक्ष, मतलब अक्ष मतलब आंखें, हिरण्याक्ष।
जिसके आंखों में केवल सोना बसा हुआ है। मतलब वो उसकी आंखें अगर कहीं भी देखती हैं तो केवल वही देखती है और कुछ देखता ही नहीं हो। इसका अर्थ ये हो। फिर उनका सब भी वैसा ही था। ऐसे लोगों को भक्ति से, भगवान से क्या लेना देना है, गुरु से क्या लेना देना। किसकी बात सुनते हैं ऐसे लोग? किसी की बात नहीं सुनते। पर ऐसे लोग जब बोले तो हाँ, मेरा भगवान मुझ में भी है, तुम में भी है, इस खंबे में भी है। ये बोलने के का वो कन्विक्शन, साहस भी तो होना चाहिए। बच्चे गुरु को न पूछते हैं बताओ तो बताया, ऐसा कोई जाके नहीं कुछ चिल्ला नहीं रहे थे। अगर तुम सुनना चाहते हो मेरे से पूछोगे तो यही सत्य है। हमको जो मंत्र मिले हैं ना, इसलिए मंत्र जो भी प्रत्यक्ष मिला, अप्रत्यक्ष मिला, क्रिया मिला, सुदर्शन क्रिया मिला, सहज मिला, ओम नमः शिवाय तो मिला ही है। उपनयन नहीं भी किया है तो भी ये मंत्र तो है ही। तो समय तो निकालना पड़ेगा करने के लिए। अगर गायत्री मंत्र मिला है तो करिए। अभी गुरुदेव के साथ वो बीच पे एक दिन सूर्योदय के पहले ही गुरुदेव टहल रहे थे, सब टहल रहे थे। सूर्योदय हुआ तो गुरुदेव ने सबको बोला गायत्री करो, मन ही मन करो गायत्री जब चलते चलते में। वो सही समय है, एकदम परफेक्ट टाइम है। ठीक है, परफेक्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे करिए, कुछ तो करिए। और योग वशिष्ठ में पढ़िएगा तो एकदम क्लियर है। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि आप भक्त प्रहलाद बैठ के ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे हमारे शास्त्रों में भी विष्णु जी को कैसे समझाते हैं पता है? पूरी जो सृष्टि है वो विष्णु जी का शरीर है। ये तो सुना होगा काफी लोगों ने। हाथ ये है, सर ये है, पैर ये है, ऐसे करके मतलब क्या है? आप अपनी चेतना को इतना फैला रहे हैं। कब हम अपनी चेतना को इतना फैलाते हैं ध्यान में? कौन से ध्यान में? और ऑरा और में। दूसरा? आभा Hollow and मंडल empty. ध्यान। Hollow and empty. दूसरा? हाँ, Hollow and empty. दूसरा? एक प्रोसेस है सहज ना अपने स्वामी जी। आप हो जाती हो तो पता नहीं, पर ध्यान से तो नहीं, मतलब हाँ, इंटेंशनली नहीं नहीं फैलाते। किसी ध्यान में ऐसा करते हैं। और कोई एक हाँ, ध्यान है। आभा मंडल ध्यान स्वामी जी। और इमॉर्टलिटी। कोई एक ध्यान, पंचकोश। पंचकोश शरीर से लेके, वातावरण से लेके एकदम विष्णु जी के ब्रह्मांड स्वरूप पे जाके ध्यान लगाते हैं और फिर वापस भी आते हैं। तो ध्यान और मंत्र दोनों साथ में चलना ही पड़ेगा। बढ़िया नहीं? विद्या जी ने सारी कहानी सुना दी। पर आप अमर चित्र कथा बचपन में जो पढ़ा था उसमें था कि ये मंत्र दिया विष्णु जी का, ये मंत्र दिया। तो विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो जब भक्त प्रहलाद मुसीबत में पड़े तो क्या हुआ? उनको उसी की जरूरत थी, संरक्षण की ही तो जरूरत थी ना। तो मंत्र ने संरक्षण दिया उनको। इसलिए सुदर्शन क्रिया छोड़िएगा नहीं, सारा मंत्र उसमें समाहित है। इसमें एक और भी रहस्य है कि एक राक्षस के घर में भी एक ऐसा भक्त पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि भक्त के घर में ही भक्ति होती है। और वो एक राक्षस की संतान था, वही भक्त विष्णु के में घर इतना। में भक्त के घर में राक्षस भी पैदा हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वो ना,
और विष्णु का तो सब रावण बताया रावण गया की है। तो पिता ऋषि ही थे। बढ़िया नहीं? ये एक हाईलाइट अच्छा किया स्वामी जी आपने कि कितना ही बुरा व्यवहार उसका था, वो फिर भी वो कितना संयम से सब केंद्रित था वो प्रहलाद। तो वैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि बहुत एकदम ऐसा ये हो गया, अरे हाँ रे, ऐसा अपना एकदम कुछ भी गुरु जी के बारे में या तो अपना साधना के बारे में बोलते हैं तो हम लोग रिएक्ट करते हैं ना तुरंत ऐसा। सो ब्यूटीफुल। करेक्ट करेक्ट। और जिसको समझ नहीं है या मन ठीक नहीं तो बोलेगा ही, क्या है, कोई बात नहीं। वो अवस्था आती है, ध्यान जब लगातार करते रहते हैं, भक्तन प्रहलाद ने बहुत लंबे समय तक ध्यान कर लिया, इसीलिए उनकी अवस्था वैसी हो भी गई। पर ज्ञान और भक्ति को साथ में रखना होगा हमको। And also, Swamiji, when you see that movie, you can understand कि as a child उसमें fear ही नहीं, because उठा के फेंक हाँ, रहे तो या जब 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 ध्यान करते हैं और मंत्र है तो फिर चला जाता है भाई। as a child भी नहीं है, वो ही सरप्राइजिंग लगता है। हाँ, तो बचपन से ही तो दीक्षा बचपन में मिल गई ना, और उन्होंने छोड़ा नहीं ना अभ्यास को। That's what I said, स्वामी जी, वो बचपन से कल्चर जो हो गया, that's what carried him, you know, मतलब that's what at least I feel। अगर मुझे भी बचपन में मिल जाता तो शायद मैं कुछ और होती क्या। अभी भी आंखें खोल लेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है ना? स्वामी जी, what I feel कि जब हम, जैसे कहते हैं, जब फ्रूट पक जाता है, once we become adults, हमारी धारणाएं इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, then it is like हैमर और चिजल की जरूरत पड़ती है उनसे निकलने के हाँ, लिए। तो डेली डेली रात शाम को 9 बजे, मतलब इंडियन टाइम में 9 बजे वही हैमर और चीजल ही चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है। वही ज्ञान ही ठोक बजाता रहता है। ज्ञान का काम ही है ठोकना बजाना। तब जाकर एटीट्यूड बदलता है, भाव फिर और शुद्ध होता है। गुरुदेव ने बोला है ना, भाव की शुद्धि ज्ञान से होती है। जी। तो आज क्या क्या है सारांश में? अपना एटीट्यूड, मनोभाव हमको ठीक करने की जरूरत है अब। तब भक्ति जो है ना, वो अपने पराकाष्ठा पे रहेगी। अपनी साधना कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ सकते। आप कल्पना करके देखिए, न तो पिता सपोर्ट करते हैं, राज्य नहीं सपोर्ट करता, ना गुरुकुल सपोर्ट करता है, फिर भी उन्होंने छोड़ी नहीं, पिटाई भी खानी पड़ी। हमको तो कोई दो चार शब्द बोल देता है दत्त, तुरंत सबसे पहले साधना छोड़ते हैं। इस मामले में मैं प्रहलाद हूँ स्वामी जी, फिर वो तो डेफिनेटली। हाँ, तो है ना भाई, सब में हम सब में वो चीज है, बिल्कुल है। थोड़ी प्रहलाद को स्पेशल बन के आए थे, वो तो हम सब में है, हम सब में हो सकता है। तो एकदम याद रखना, अपना मनोभाव हमको ठीक करना है, हमारी भक्ति को उतनी मजबूत बनानी है, और किसी भी हालत में हमको जो शिक्षा दीक्षा मिली है उसको छोड़ना नहीं। अनटिल कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग। 3 बार मारने का प्रयास किया। हमको कम से कम सूली पे कोई नहीं चढ़ा रहा, पहाड़ से नहीं कोई फेंक रहा, आग में नहीं कोई जला रहा, ऐसा कोई नहीं कर रहा हमारे साथ। तो हमको कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ेगा।
कठिनाइयाँ, कठिन परिस्थिति बताती है कि हम कितने अपने ज्ञान में, साधना में स्थिर हो गए। नहीं, मस्त ना। सच में हमारी जितनी भी कहानियां हैं उसको अगर कोई अच्छे से डिकोड करने बैठे तो क्या अद्भुत अद्भुत कहानियां हैं। कहानी सच्ची है, लेकिन कहानी को इस ऐसा कहानी के रूप में बताया ना कि कुछ ज्यादा ही लगता है, पर है कहानी सच्ची। केवल उसको समझने भर की आवश्यकता है। नाम भी रहता है ना, नाम भी जो दिखाते हैं उसका भी कुछ अर्थ है। तो गुरुदेव के साथ रहने से समझ में आने लगा है। नाम भी सब विशेष है, सब डिकोड करने लायक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रहलाद स्वामी जी? गुरुदेव ने बोला, सुना नहीं आपने? जिसमें कोई अलग नहीं, तो कोई आलस्य नहीं, कुछ भी अरे नहीं। नहीं, आह्लाद दिल से निकली दिल से आवाज, निकले। ऐसी आवाज प्रहलाद, आह्लाद से प्रहलाद बना है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में जो नाम भी लिखा है ना सबका, उसका बहुत गूढ़ अर्थ है। और ये सब कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं ज्योतिष भी छिपा हुआ है, उपाय भी छिपा हुआ है, ज्योतिष भी है। खैर वो सब लोग कोई और डिकोड कर लेंगे, हमको क्या समझने मिला वो। गुड, गुड हैगा, बढ़िया। बस हम आज लोग स्वामी जी परिवार में 20-25 लोग हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, और 491 आज के डेट में हो गया हम लोग का लगातार साधना करते हुए, एक दिन भी ब्रेक नहीं। जब मंत्र को भी पकड़ो सब लोग, जो हम्म, मंत्र छूट गया है ना वो भी पकड़ लो। संध्या का ध्यान के बाद मंत्र आता है फिर। और मंत्र ना कवच को बहुत मजबूत रखता है। ध्यान से कवच बन जाता है, मंत्र रखने से कवच बनता है, मजबूत दोनों हो। स्वामी जी, तो आप ये कह रही हैं जैसे सहज ध्यान किया उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप? जाप नहीं, चैंटिंग। क्या बोल रहे नूतन? कोई और कुछ बोल रहा? ये जाप नहीं जाप कर, और चैंटिंग में क्या फर्क हुआ स्वामी जी? जाप मन ही मन करते हैं, चैंटिंग बोल के करते अच्छा, तो उसे बोल के ही करना चाहिए ओम नमः शिवाय को? हैं जी। ओ, मैं तो फिर मन में ही करती हूँ। तो करी मन जाएगा। में करने से क्या होगा स्वामी जी, अगर हम उसे ओम नमः और शिवाय का अगर मंत्र? अगर उपनयन कर लिया है तो गायत्री मंत्र कर लीजिए, फिर ओम नमः शिवाय छोड़ दीजिए। गायत्री मंत्र का तो जप कर सकते हैं, करिए। ओके, ऑलराइट, ठीक है। स्वामी जी, माला से करना चाहिए कि जितने बार कर सकते हैं उतने बार ऐसे करना चाहिए? करो ना भाई, करिए करिए। जैसा भी हो। हम सांसों की माला में। हम्म वो सांसों की माला में वो प्रहलाद की अवस्था हो गई थी। हम जब सोहम करते हैं तो वो चलता है। वही है सांसों की माला में सुमरू तुम्हारा नाम, वही है सोहम। क्रिया, सुदर्शन क्रिया वही है। पर हम सजग नहीं रहते ना काका, यही तो चक्कर है। इसीलिए कहानी में ये बोला, दुनिया को अपने दिमाग से हटाओ
और अपने प्रभु को अपने दिमाग में हर समय रखो, तब जाकर वो होता है सांसों की माला में सिमरू तुम तेरा नाम। लेकिन फिर भी पिटाई उटाई खाने के लिए तैयार रहना है, पिटाई हो सकती है, उस समय भाव नहीं छोड़ना है। शरीर जिस कष्ट से गुजर रहा है उसको गुजरने दीजिए, भाव नहीं छोड़ना है। शरीर के कष्ट के कारण, परिस्थितियों के कारण भाव छूट जाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। श्रद्धा और भक्ति अगर कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों में न रख सकें तो फिर वो भाव और श्रद्धा किस काम का फिर। नाइस नो, बढ़िया नहीं। आज प्रहलाद जी बदलते समय में भक्ति की बहुत आवश्यकता है। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, काहे का डर, काहे की चिंता। सोचिए, बोल रहे हैं मेरे अंदर भी वही है, तुम मुझे मार दोगे लेकिन फिर भी मेरे अंदर वही है। क्या भक्ति रही होगी, नहीं? अद्भुत एकदम। फेथ, श्रद्धा। डन। हमें भगवान ध्रुव का तो और भी छोटा बच्चा है तो माँ ने फेंक दिया, सौतेली माँ ने गोदी में नहीं बैठने दिया पापा के, तो वो उसकी मम्मी बोलती है अपन वापस अपनी माँ के पास जाता है तो बोलती है अपन भगवान को बच के नहीं आए, इसके लिए आज विष्णु को मिल के आए, तभी तो कहाँ है विष्णु, मैं अभी ढूंढूंगा। तो घोर जंगल में चले जाते हैं, वहां भी नारद जी आ जाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं कि यहाँ जंगल में बहुत शेर है, वो है, तुमको खा जाएंगे, तुम घर चले जाओ। बोले आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, आप मेरे गुरु होके मेरे को डरा रहे हो, तो मैं तेरा गुरु कैसे हो गया? तो बोले आपने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मेरे गुरु हो गए। तो इतना विश्वास है तो चलो वो वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर भगवान को आना पड़ेगा। 5 साल की अवस्था में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। पानी पीना, धीरे धीरे खाना खाना छोड़ दिया, फिर फ्रूट भी खाना छोड़ दिया, फिर पानी पीना छोड़ दिया, तब भगवान का सिंहासन हिल गया। फिर आके ध्रुव भगवान का अरे, दर्शन भगवान का सिंहासन पानी और भगवान खाने से। सामने आके खड़े हो गए तो भी उन्होंने आंखें नहीं खोली, तो भगवान ने कमल से उसे पानी डाला तभी भगवान का सिंहासन पानी और खाने से नहीं डोलता, वो कोई सिंहासन रहने दीजिए। इतना जप कर रहा था। अर्थ होता है उसको समझना चाहिए। हमको कोई पानी और खाना छोड़ने की जरूरत नहीं। गुड स्वामी जी, मैं ये सुन के डर गई थी, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। मुझे खाता पीता भगवान चाहिए। उतना अति पे जाने की जरूरत नहीं। एनीवे, अच्छा रहा। पता नहीं क्यों कल अचानक से ऐसा लगा प्रहलाद की कहानी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। मैं अभी पूछने वाली थी स्वामी जी, ये कहाँ से आपने ऐसे प्रहलाद, ही आ गए वो। बहुत दिनों से हमने गाना नहीं सुना है, but फिर भी प्रहलाद। स्वामी जी आज ही एक गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो भी आया था इस आप जो बताया ना कि
मेरे में भी है, आपके में भी है वो भगवान ऐसा। वही सेम एक बड़ा सत्संग में गुरुजी ने, किसी ने प्रश्न पूछा कि मैंने तो कोर्स नहीं किया आपका कि, लेकिन आप मुझे विष्णु लग रहे हैं, रामराज कब बनेगा, ऐसे कुछ तो पूछा था वो। देखा है क्या आपने स्वामी जी? तभी गुरुजी बोले कि विष्णु मैं भी हूँ, तुम भी हो। विष्णु का अर्थ ही वही है कि हरि हर जगह पे है, हर कण कण में है ऐसा। लेकिन तुम ये लोग एक्टिव हो जाओगे ना मेरे साथ, तभी रामराज बनेगा ऐसा। ये देखा ना, वीडियो नहीं देखा, देख लूंगा। गुड। बहुत दिन से है नहीं। आज आपने शुभमकार था बहुत बढ़िया बताया। अरे तो दीक्षा पहले ही से हो जाती है, स्टार्टिंग में ही बोलना ही नहीं पड़ता है। स्वामी जी, सोहम का जो मंत्र है, वो जो हम लोग क्रिया करते हैं, तो वह भाव से ही वह मंत्र रहना चाहिए ना। वो भाव में रहे, जब सांस ले रहे हैं तो वो मंत्र का मतलब वो मैं जस्ट सोचने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा मेरा ये अनुमान है कि हम सबको कभी न कभी घर में क्रिया करते करते अचानक से लगा कि सोहम सुनाई दे रहा है, कहीं की आवाज आ रही है। जब दीक्षा दीक्षा होती है तो ऐसा नहीं होता है। उस समय हम एकदम अलाइंड थे, कभी मन नहीं रहता हमेशा, कोई बात नहीं, इसीलिए साधना नहीं छोड़नी। और जो लोग कर्म साधना कर सकते हैं बिल्कुल नहीं छोड़े। जब शरीर साथ न दे, समय साथ न दे रहा हो तो बात अलग है। अभी तो शिव दीक्षा भी है स्वामी। हाँ पता चला, गुरु ने बोल ही दिया कि ओम नमः शिवाय करो, तो किसी और से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। और फिर भी दीक्षा ले लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिवरात्रि में है ना, हाँ मैंने भी देखा, मेल आया है शायद। He himself और comes ना गुरुदेव, गुरुदेव देख, खुद भी आते। उन गुरुदेव तो आएंगे ही ना। हमको ये समझना चाहिए कि वो गुरुदेव कोई प्रोग्राम में इसलिए नहीं आते कि कैसे इसको सब बोला जाए, वो पूरी दुनिया उनकी है। आश्रम तो उन्हीं का खड़ा है, कोई आश्रम में कोई प्रोग्राम हो रहा है और गुरुदेव के, ऐसा तो नहीं बिना आज्ञा के आशीर्वाद के हो रहा है, तो उनका तो आना ही है, वो समय निकाल के आना ही चाहते हैं। द वे आई फील स्वामी जी कि गुरुदेव बोलते हैं किसी भी बहाने से जुड़ो, जुड़ जाओ, चाहे ओम नमः शिवाय करो, चाहे हनुमान चालीसा भी गुरुदेव ने किया है, ही हैज इनिशिएटेड इट, यू नो। तो दैट्स हाउ आई फील। बट अगर हम दोनों की दीक्षा लेते हैं स्वामी जी, जैसे उपनयन की तो हो रखी है, तो उसकी तो फिर वो थोड़ा बर्डन नहीं दिमाग पे पड़ जाता है कि अभी दोनों को करना पड़, यू नो, लाइक। एक करिए, ऐसा क्या है, दीक्षा तो हो गई तो पकड़िए कम से कम। क्योंकि वो तो गुरुदेव ने खुद हमें किया था, मतलब ही लिटरली वाज देयर थ्रू आउट द होल उपनयन व्हेन वी डिड इट हियर। करिए कोई एक चीज, तो कोई एक मंत्र भी पकड़ के रखना है। और बहुत ज्यादा मंत्रों को हमको पकड़ने की आवश्यकता है नहीं। एक तो सुदर्शन क्रिया, दूसरा सहज, और तीसरा या तो उपनयनों में मिला हुआ गायत्री का ब्रह्म दीक्षा, या फिर ओम नमः शिवाय,
जो गुरुदेव ने बोला है इतना बहुत है। बहुत लोगों ने तो हमने गुरु पूजा भी कर लिया, करना है चैंट तो गुरु पूजा चैंट कर लीजिए अलग से। गुरुदेव ने दिया बहुत कुछ है। किसी और ने भी पूछा कल या आज मैसेज कर, मैं अगर अपने से त्र्यंबकम कर दो कि मैंने लिखा नहीं क्या जरूरत क्या है, क्यों इतना सारा चीज, जो मिला है वो बहुत है, उसको अच्छे से करो, भक्ति भाव से करो। ओके। स्वामी जी आज सुधाकर जी मिले थे तो आपको याद कर। सुधाकर हो अपना सुधाकर? चिढ़ा रहे थे आपके स्वामी जी। हो। मैंने बोला हाँ वो तो है। ठीक है। इसमें से आपसे एक क्वेश्चन था। आप मेंशन कर रहे थे जप और चैंटिंग, सो दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? एंड व्हाई इज इट दैट आपने कहा कि चैंट करो, या आई डोंट नो, यू सेड समथिंग अबाउट द टू। And I say japa, japa means mental japa, mentally, not Okay. with sound. Chanting means with sound. Now, why that is a top secret, but Om Namah Shivaya chant करना चाहिए, जप नहीं करना, until unless Guru says so. जैसे वो सुधा जी बोल रही ना, शिव दीक्षा जब हो जाए तो उसका जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जप करने के लिए उसका दीक्षा होना बहुत जरूरी है। मंत्रों की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है और बहुत रहस्यमयी है, वेरी मिस्टीरियस। तो कभी कर लीजिएगा, एक गुरुदेव पे आश्रम जाइएगा तो कर लीजिएगा शिव दीक्षा, उसमें क्या है। Hopefully one day. वेट, आज तो हमने 10 बजा दिया बातों में। कल हम लोग सहज के फॉलोअप के लिए मिलेंगे। हाँ, भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे, मेरा 2 बजेगा, क्लीवलैंड में पता नहीं, टेक्सास में तो 7 बजेगा। क्लीवलैंड में कितना बजेगा प्रवीण जी? कितने बजे आपने 7। कहा? हाँ Okay. 7, हमारा 7 AM होगा स्वामी जी। 7 AM ना? हाँ जी। ओके देन ठीक है। Texas and we are on the same pace, same time zone. तो मैसेज सर्कुलेट कर दिया क्या आप सहज फॉलोअप का?